नमस्कार। अगर एक ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जो स्थिर हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो आज की खबर उन सभी लोगों के लिए है जो ऐसी ही नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने हजारों पदों पर भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। 22,000 एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 22,000 है क्या? तो ये 22,000 ये हैं वो पद जो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी जल्द ही घोषित करने वाला है। बिल्कुल सही सुना। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक की तैयारी में लगा हुआ है। तो चलिए इस बड़े मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये भर्ती आखिर कर कौन रहा है और किन पदों के लिए कर रहा है। देखिए, जो भी जानकारी हम यहां दे रहे हैं वो सीधे ऑफिशियल अनाउंसमेंट से है। तो ये जो भर्ती है ना, ये है ग्रुप डी पदों के लिए। अब ग्रुप डी का मतलब क्या है? ये लोग आप समझ लीजिए भारतीय रेलवे के ऑपरेशंस की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होते हैं। जैसे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, ये सारे जरूरी काम इन्हीं के जिम्मे होते हैं। तो साफ है कि भर्ती करने वाली एजेंसी है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, जो कि देश की सबसे जानी मानी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में से एक है। पद का नाम है ग्रुप डी और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जरूर नोट कर लीजिए, CEN 09/2025। आगे सारी बातचीत इसी नंबर से होगी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि मौका क्या है, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल कि अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता काफी सीधी सादी है। एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना जरूरी है। हाँ, कुछ टेक्निकल पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है। और एज लिमिट वो है 18 से 33 साल, मतलब इसमें नौजवान भी अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग भी जिनके पास थोड़ा अनुभव है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी। ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है। तो देखते हैं कि भारतीय रेलवे इन पदों के लिए क्या ऑफर कर रहा है। 18,000 रुपए, जी हाँ, ये है इन पदों के लिए प्रस्तावित मासिक वेतन यानी मंथली सैलरी। एक एंट्री लेवल सरकारी नौकरी के लिए ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये 18,000 रुपए ग्रुप डी पद के लिए शुरुआती मासिक वेतन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सरकारी नौकरियों में इस बेसिक सैलरी के अलावा भी बहुत सारे भत्ते यानी अलाउंस और फायदे मिलते हैं। इससे जो टोटल पैकेज बनता है वो काफी आकर्षक हो जाता है। ओके, तो एलिजिबिलिटी पता चल गई, सैलरी का अंदाजा हो गया। अब आती है सबसे जरूरी चीज, टाइमलाइन। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए क्योंकि ये डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 2026, इस तारीख को अपने कैलेंडर में बड़ा बड़ा मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। ये वो दिन है जब से इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया जा सकेगा। और अच्छी खबर यह है कि अभी तैयारी के लिए काफी वक्त है, मतलब साफ है, तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो अब तक हमने सारी जरूरी डिटेल्स कवर कर ली हैं। चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक बार समेटते हैं और देखते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए। सही मायने में ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक के साथ एक स्थिर सरकारी रोजगार चाहते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक पूरा करियर है। तो सारी जानकारी अब सामने है, तैयारी के लिए वक्त भी काफी है। सवाल अब ये उठता है कि इस बड़े अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए।